वेलकम टू इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। आज हम बात कर रहे हैं KPIT टेक्नोलॉजीज के बारे में। एक टाइम पे ऑटोटेक बुल्स का फेवरेट स्टॉक लेकिन अब थोड़ा प्रेशर फेस कर रहा है। जो ब्रॉडर मार्केट ने रेजिलियंस दिखाया, निफ्टी और सेंसेक्स 0.5% तक ऊपर बंद हुए, तब भी KPIT टेक ने आज 5% की तेजी से गिरावट देखी। ये गिरावट अनसर्टेन बिजनेस एनवायरनमेंट और स्लो डील क्लोजर्स की वजह से आई है। लेकिन KPIT अपनी लेटेस्ट एक्विजिशन केयरसॉफ्ट के ग्लोबल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन बिजनेस पर बेट लगा रहा है टू स्टेडी द शिप और फ्यूचर ग्रोथ ड्राइव करने के लिए। तो असल में हो क्या रहा है, आइए डिटेल में समझते हैं, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स भी कवर करेंगे। चलिए पहले एक क्विक बिजनेस ओवरव्यू देख लेते हैं। KPIT टेक्नोलॉजीज एक ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी है जो फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी पर फोकस करती है। ये वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो कल की गाड़ियों को चलाएगा, जैसे ऑटोनोमस ड्राइविंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल कॉकपिट्स। उनके क्लाइंट्स में बड़े ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स जैसे BMW, GM मोटर्स, होंडा, टोयोटा शामिल हैं, साथ ही टियर 1 सप्लायर्स जैसे कमेंस और ईटन भी। KPIT की रेवेन्यू 3 मेन बिजनेस यूनिट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है फीचर डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन, जो 58.9% कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू को। ये उनका कोर बिजनेस है इलेक्ट्रिफिकेशन, ADAS, बॉडी इलेक्ट्रॉनिक्स और व्हीकल इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। दूसरा है आर्किटेक्चर एंड मिडलवेयर कंसल्टिंग, जो 22.8% कंट्रीब्यूट करता है। इसमें वो फाउंडेशनल सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं जो सिस्टम को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, जैसे गाड़ी का नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है क्लाउड बेस्ड कनेक्टेड सर्विसेज, जो 18.3% कंट्रीब्यूट करता है। इंटेलिजेंट कॉकपिट्स, डिजिटल सॉल्यूशंस और डायग्नोस्टिक्स, बेसिकली सब कुछ जो गाड़ी को स्मार्ट और कनेक्टेड बनाता है। अगर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो UK और यूरोप मिलके 39% रेवेन्यू देते हैं, जबकि बाकी वर्ल्ड से 40% और अमेरिकन मार्केट से 21% रेवेन्यू आता है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। KPIT के शेयर्स आज 5% आखिर क्यों गिरे? कंपनी ने एक मिड क्वार्टर बिजनेस अपडेट दिया जो ऑनेस्टली उतना पॉजिटिव नहीं था और इन्वेस्टर्स ने उस पर रिएक्ट किया। चलिए इसकी चैलेंजेस को डिस्कस करते हैं। KPIT ने क्लियरली बोला कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस और टैरिफ अनसर्टेनिटी की वजह से ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है। पाइपलाइन स्ट्रॉन्ग है लेकिन डील्स क्लोज होने और रैंप अप होने में डिले हो रहा है, खासकर USA और एशिया में। यूरोप रिलेटिवली पॉजिटिव मार्केट बना हुआ है। कुछ नए प्रोजेक्ट्स पुराने रेवेन्यू को डिस्प्लेस कर रहे हैं क्योंकि क्लाइंट्स लिमिटेड बजट प्रायोरिटी एरियाज में एलोकेट कर रहे हैं। Q4 FY25 में जो वन टाइम इनकम मिला था वो Q1 FY26 में नहीं मिलेगा। फॉरेक्स वोलेटिलिटी भी अदर इनकम पर प्रेशर डालेगी। KPIT ऑफशोर करने का प्लान बना रहा है ताकि कॉस्ट कम हो और मार्जिन्स बचे। इन अपडेट्स का मार्केट ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसीलिए स्टॉक आज 5% तक गिर गया। इन सब चैलेंजेस को देखते हुए KPIT के बोर्ड ने रिसेंटली केयरसॉफ्ट का ग्लोबल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस बिजनेस 100% एक्वायर करने का अप्रूवल दिया है फॉर अप्रॉक्स $191 मिलियन। ये डील करंट क्वार्टर के एंड तक क्लोज हो सकती है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। चलिए इसके कुछ स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स डिस्कस करते हैं। केयरसॉफ्ट का स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज इस सेगमेंट में KPIT के लिए ग्रोथ रेवेन्यू बनेगा। प्लांट लेआउट प्लानिंग, असेंबली लाइन ऑप्टिमाइजेशन और कॉस्ट बेंचमार्किंग कैपेबिलिटीज ऐड होंगे। केयरसॉफ्ट का चाइना में एस्टैब्लिश्ड प्रेजेंस है, स्पेशली न्यू एनर्जी व्हीकल्स में। KPIT एक्सपेक्ट कर रहा है कि केयरसॉफ्ट FY26 में रेवेन्यू को 4% तक बूस्ट करेगा। यह एक्विजिशन KPIT के सॉफ्टवेयर स्ट्रेंथ को केयरसॉफ्ट के इंजीनियरिंग और कॉस्ट एफिशिएंसी के साथ कंबाइन करेगा, जो ग्लोबल OEMs के लिए कंप्लीट सोल्यूशन बनेगा। चलिए अब नंबर्स की बात करते हैं। Q4 FY25 में KPIT ने 1528 करोड़ रुपीस का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू पोस्ट किया, 16% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ के साथ। नेट प्रॉफिट 47.5% से बढ़कर 244.73 करोड़ रुपीस हो गया वर्सेस 165.92 करोड़ रुपीस पिछले साल के कंपैरिजन में। EBITDA मार्जिन 21.1% तक एक्सपैंड हुआ और EBITDA में 18.4% ईयर ओवर ईयर का ग्रोथ देखने को मिला। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कंपनी ने Q4 में $280 मिलियन के न्यू एंगेजमेंट्स क्लोज किए, जो क्लाइंट इंटरेस्ट दिखाता है डिस्पाइट चैलेंजिंग एनवायरनमेंट। फुल ईयर ऑफ FY25 में KPIT का रेवेन्यू 5,842 करोड़ रुपीस रहा, 20% ग्रोथ के साथ, और नेट प्रॉफिट भी स्ट्रॉन्ग 41% ग्रोथ के साथ 839.6 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। EBITDA और पैट मार्जिन्स में भी सॉलिड इंप्रूवमेंट हुआ।
अब सवाल ये है कि KPIT यहाँ से कहाँ जाएगा। शॉर्ट टर्म थोड़ा क्लाउडी है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ऑप्टिमिज्म है। KPIT का पोजीशन ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर स्पेस में स्ट्रॉन्ग है, क्लाइंट रिलेशनशिप्स अच्छे हैं और 19 क्वार्टर से रेवेन्यू कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। और केयरसॉफ्ट को एक्विजिशन ये एक गेम चेंजर हो सकता है, ट्रक्स, ऑफ हाईवे और चाइना जैसे नए सेगमेंट्स अनलॉक कर सकता है। FY26 में 4% रेवेन्यू जंप एक्सपेक्टेड है। ऑफशोरिंग बढ़ाकर कंपनी कॉस्ट कम करने की कोशिश कर रही है, जो मार्जिन्स इंप्रूव कर सकता है। यूरोप की स्ट्रॉन्ग डिमांड KPIT को USA और एशिया की स्लोडाउन से बचा सकती है। KPIT AI, साइबर सिक्योरिटी और बैटरी टेक के साथ सोडियम आयन में इन्वेस्ट कर रहा है। ये सब ग्लोबल SDVs और EV ट्रेंड से अलाइन है। डील क्लोजर स्लो है, लेकिन Q4 में $280 मिलियन के विंस और हेल्थी पाइपलाइन दिखाता है कि डिमांड बनी हुई है। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस कम हुए तो रिबाउंड आ सकती है, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। स्लो रैंप अप्स, रेवेन्यू कैनिबलाइजेशन और फॉरेक्स वॉलेटिलिटी से नियर टर्म में प्रेशर रहेगा। FY26 का फर्स्ट हाफ सॉफ्ट रह सकता है। चलिए एज यूजुअल कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स डिस्कस करते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सुनील वचानी ने 2221 करोड़ रुपीस का 2.77% स्टेक ओपन मार्केट में बेच दिया। अब उनका होल्डिंग सिर्फ 2.57% रह गया। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने बड़ा हिस्सा खरीदा और अपना स्टेक बढ़ाकर 4.63% कर लिया। ये सेल डिक्सन के जबरदस्त Q4 रिजल्ट्स के बाद आई है, जहां प्रॉफिट्स 379% ईयर ऑन ईयर से जंप करके 465 करोड़ रुपीस हो गया। मुंबई बेस्ड ड्रोन मेकर आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजीज के शेयर्स पिछले 5 दिनों में 4% तक ऊपर गए हैं। ये रैली तब आई जब कंपनी ने 137 करोड़ रुपीस का ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जीता, जिसमें वो 12 मंथ्स के अंदर मिनी UAV सप्लाईज करेंगी। ये कंपनी डिफेंस, सर्वेलेंस और इंडस्ट्रियल यूज के लिए ड्रोन्स बनाती है। नेक्स्ट, BSE लिमिटेड और इंटरग्लोब एविएशन सितंबर 2025 के निफ्टी 50 रीशफल में शामिल हो सकते हैं, इंडसइंड बैंक और हीरो मोटोकॉर्प की जगह। इन दोनों कंपनीज ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है। BSE 235% और इंडिगो 30% ईयर ऑन ईयर तक बढ़ गए हैं। फाइनल लिस्ट अगस्त में एक्सपेक्टेड है। फाइनली पॉलीकैब इंडिया की शेयर्स 5% से ऊपर गए जब जेफरीज ने स्टॉक पर अपना बाय रेटिंग मेंटेन किया। टारगेट प्राइस 7,150 रुपीस के साथ, जो 19% अपसाइड दिखाता है। ब्रोकरेज ने पॉलीकैब के बढ़ते मार्केट शेयर और स्ट्रॉन्ग केबल ऑर्डर बुक को हाईलाइट किया। स्टॉक निफ्टी मिड कैप 100 का टॉप गेनर रहा है। Having said this, this is Neha signing off. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.